To Kill a Mockingbird is a classic American novel written by Harper Lee, set during the Great Depression in the small town of Macomb, Alabama. To Kill a Mockingbird एक क्लासिक अमेरिकन नावल है जिसे हार्पर ली ने लिखा है। ये ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अल्बामा के छोटे से कस्बे मैकॉम्ब में सेट है। The story revolves around a young girl named Scout Finch, her brother James, and their father, Atticus, who is a well-respected lawyer. यह कहानी एक छोटी लड़की स्काउट फिंच, उसके भाई जेम और उनके वालिद एटिकस के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक इज्जतदार वकील है। Atticus teaches his children the importance of justice, kindness, and understanding, even as they face prejudice and racism in their community. एटिकस अपने बच्चों को इंसाफ, मेहरबानी और समझदारी की अहमियत सिखाते हैं, जबकि उन्हें अपने समाज में तासुब और नस्लपरस्ती का सामना करना पड़ता है। The story takes a serious turn when Atticus decides to defend Tom Robinson, a black man falsely accused of raping a white woman. कहानी तब गंभीर मोड़ लेती है जब एटिकस टॉम रॉबिन्सन का दिफा करने का फैसला करते हैं, जो एक स्याह फार्म आदमी है और जिस पर गलत इल्जाम लगाया गया है कि उसने एक सफेद फार्म औरत का रेप किया। This decision pits the Finch family against the townspeople, and they face hostility and danger. यह फैसला फिंच खानदान को कस्बे के लोगों के खिलाफ कर देता है और उन्हें दुश्मनी और खतरे का सामना करना पड़ता है। Meanwhile, Scout and James are intrigued by the mysteries surrounding Boo Radley, an isolated neighbor who ultimately becomes an unexpected hero in their lives. इसी दौरान स्काउट और जेम बू रैडली के गिर्द घूमने वाले असरार से प्रभावित होते हैं। बू रैडली उनका पड़ोसी है जो अकेले रहता है और आखिर में उनकी जिंदगी का एक हीरो बन जाता है। Simplified retelling. Scout Finch lives with her brother James and their widowed father, Atticus, in the sleepy town of Macomb, Alabama. स्काउट फिंच अपने भाई जेम और अपने बेवा वालिद एटिकस के साथ अल्बामा के शांत कस्बे मैकॉम्ब में रहती है। द टाउन इज स्ट्रगलिंग थ्रू द ग्रेट डिप्रेशन, बट एटिकस अर्न्स अ डिसेंट लिविंग एज अ लॉयर, मेकिंग देयर फैमिली बेटर ऑफ देन मेनी अदर्स। कस्बा ग्रेट डिप्रेशन के मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन एटिकस एक वकील के तौर पर अच्छी कमाई करते हैं, जिससे उनका परिवार दूसरों के मुकाबले में बेहतर हाल में है। Scout and James spend their summers playing with their friend Dill, who visits their neighborhood. Scout और जेम अपनी गर्मियां अपने दोस्त डिल के साथ खेलते हुए बिताते हैं, जो उनके पड़ोस में आता है। Dill becomes fascinated by the mysterious Radley house, where Boo Radley, a reclusive man, has lived for years without stepping outside. Dill Radley house से प्रभावित हो जाता है, जहां बू रैडली, एक तन्हा शख्स, सालों से घर से बाहर निकले बगैर रह रहा है। That fall, Scout starts school and finds it disappointing. उस साल पतझड़ में स्काउट स्कूल जाना शुरू करती है, लेकिन उसे स्कूल पसंद नहीं आता। Scout and James discover small gifts in the knothole of a tree on the Radley property, which they believe are from Boo. स्काउट और जेम को रैडली प्रॉपर्टी के दरख्त के सुराख में छोटे-छोटे तोहफे मिलते हैं, जो उन्हें लगता है कि बू ने रखे हैं। Dill returns the following summer, and the children act out stories about Boo Radley until Atticus asks them to stop and encourages them to understand others' perspectives. Dill अगले समर वापस आता है, और बच्चे बू रैडली की कहानियों को रीएनैक्ट करते हैं। लेकिन एटिकस उन्हें रोकते हैं, और दूसरों के नजरिए से जिंदगी को देखने की सीख देते हैं। One night, when Dill's summer is ending, the children sneak onto the Radley property, where Nathan Radley shoots at them. एक रात, जब डिल का समर खत्म होने वाला होता है, बच्चे चुपके से रैडली प्रॉपर्टी पर जाते हैं। नाथन रैडली उन पर गोली चला देता है। James loses his pants during the escape, but when he returns for them, he finds them mended and neatly hung over the fence. भागने के दौरान जेम अपनी पैंट खो देता है, लेकिन जब वो उन्हें लेने वापस जाता है, तो देखता है कि वो ठीक से सिलकर फेंस पर टंगी हुई हैं।
Winter brings more gifts in the knothole, but Nathan Radley seals it with cement. सर्दियां और तोहफे लाती हैं, लेकिन नाथन रैडली सुराख को सीमेंट से बंद कर देता है. During a neighbor's house fire, someone places a blanket on Scout's shoulders, and James realizes it was Boo Radley. एक पड़ोसी के घर में आग लगने के दौरान कोई स्काउट के कंधों पर कंबल डाल देता है. जेम को एहसास होता है कि ये बू रैडली था. टॉम रॉबिन्सन्स ट्रायल एंड क्लाइमैक्स. Atticus agrees to defend Tom Robinson, a black man falsely accused of raping Mayla Ewell, a poor white woman. Atticus टॉम रॉबिन्सन का दिफा करने का फैसला करते हैं, जो एक स्याह फार्म आदमी है और जिस पर गलत इल्जाम लगाया गया है कि उसने मेला इवेल, जो एक गरीब सफेद औरत है, का रेप किया. This decision angers many people in Maycomb, and Scout and James face insults and hostility from others. यह फैसला मेकॉम के कई लोगों को नाराज कर देता है और स्काउट और जेम को दूसरों से गालियां और दुश्मनी का सामना करना पड़ता है. Even during Christmas at Finch's Landing, the children have to deal with criticism from their relatives. यहाँ तक कि क्रिसमस के दौरान फिंच के लैंडिंग पर बच्चों को अपने रिश्तेदारों की आलोचना झेलनी पड़ती है. Calpurnia, the Finch family's black cook, takes Scout and James to her church, where the black community welcomes them warmly. Calpurnia, जो फिंच खानदान की स्याह फार्म कुक है, स्काउट और जेम को अपने चर्च लेकर जाती है, जहां ब्लैक कम्युनिटी उन्हें गर्मजोशी से खुशामद करती है. The mob and the trial. Before Tom's trial begins, Atticus guards the jail where Tom is being held because a mob gathers to lynch him. टॉम के मुकदमे से पहले एटिकस जेल की हिफाजत करते हैं जहां टॉम को रखा गया है, क्योंकि एक भीड़ उसे मारने के लिए जमा हो जाती है. Scout and James secretly follow their father and, when Scout recognizes a man in the mob, her innocence and polite conversation shame the mob into leaving. स्काउट और जेम चोरी छिपे अपने वालिद का पीछा करते हैं. जब स्काउट भीड़ में एक आदमी को पहचान लेती है, तो उसकी मासूमियत और नर्म बातचीत भीड़ को वहां से हटने पर मजबूर कर देती है. During the trial, Atticus presents strong evidence proving Tom's innocence. मुकदमे के दौरान एटिकस मजबूत सबूत पेश करते हैं जो टॉम की बेगुनाही साबित करते हैं. He shows that Mayla made advances toward Tom and that her father, Bob Ewell, beat her when he caught her. वो दिखाते हैं कि मैला ने टॉम की तरफ रुझान दिखाया और जब उसके वालिद, बॉब इवेल ने उसे पकड़ लिया, तो उन्होंने उसे मारा. Despite the evidence, the all-white jury convicts Tom because of racial prejudice. इसके बावजूद, नस्लीय तासुब की वजह से, पूरी सफेद जूरी टॉम को मुजरिम ठहराती है. Later, Tom tries to escape from prison and is tragically shot and killed. बाद में, टॉम जेल से भागने की कोशिश करता है और अफसोसनाक तौर पर मारा जाता है. Bob Ewell's revenge. After the trial, Bob Ewell feels humiliated and seeks revenge against Atticus. मुकदमे के बाद, बॉब इवेल खुद को ढील महसूस करता है और एटिकस से बदला लेना चाहता है. He harasses Tom Robinson's widow, tries to break into the judge's house, and finally attacks Scout and James one night while they are walking home from a Halloween party. वो टॉम रॉबिन्सन की बेवा को परेशान करता है, जज के घर में घुसने की कोशिश करता है, और आखिर में एक रात स्काउट और जेम पर हमला करता है जब वे हैलोवीन पार्टी से घर लौट रहे होते हैं. Boo Radley emerges from his house and saves the children by killing Bob Ewell in a struggle. Boo Radley अपने घर से निकलकर बच्चों को बचाता है और झगड़े में बॉब इवेल को मार देता है. Boo carries the injured James back to the Finch house, where the sheriff decides to protect Boo by saying Bob Ewell's death was an accident. Boo घायल जेम को फिंच के घर वापस ले जाता है, जहां शेरिफ यह फैसला करता है कि बू को बचाने के लिए यह कहा जाए कि बॉब इवेल की मौत एक हादसा थी. Scout's understanding. After meeting Boo,
Scout finally understands what her father meant about seeing the world from someone else's perspective. बू से मिलने के बाद स्काउट आखिरकार समझती है कि उसके वालिद ने किसी और के नजरिए से दुनिया को देखने की क्या अहमियत बताई थी। She realizes Boo is not the scary figure she imagined but a kind and protective person. वो समझती है कि बू वो डरावना शख्स नहीं है जैसा उसने सोचा था, बल्कि एक मेहरबान और हिफाजत करने वाला इंसान है। As she reflects on the events, Scout embraces the values of empathy, justice, and understanding taught by her father. इन वाक़यात पर गौर करते हुए स्काउट अपने वालिद से सिखाई गई हमदर्दी, इंसाफ और समझदारी की अहमियत को अपनाती है।